यह कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जो एक बार एक पिकनिक पर जाते हैं, पर उस जगह उनका सामना एक मानव भेदिए वेयरवुल्फ से हो जाता है। 80 के दशक की शुरुआत थी। हम 4 लोगों ने मिलकर स्नेक रिवर के पास में पिकनिक मनाने की योजना बनाई। ये जगह हमारे टाउन से 5 मील की दूरी पर थी। ये जगह ईस्टर्न ओरिगॉन में थी, पहाड़ियों से भरी हुई जगह। सर्दियों की शुरुआत होने के कारण कम मात्रा में बर्फ पड़ रही थी। उस रात को चांद पूरा निकलने वाला था और हम जानते थे कि इससे नदी का दृश्य और भी सुंदर होगा। इस ट्रिप में मैं और मेरे 3 दोस्त थे। हम लोगों ने कुछ बियर्स और कुछ नशे की चीजें अपने साथ में ली थीं ताकि हम पूरी रात सस्ते नशे और मजे कर सकें। तकरीबन रात के 11 बज रहे थे जब हम निकले। जिस जगह हम जा रहे थे वह एक मनोरंजन की जगह थी, जहां पर लोग मजे कर सकते थे, कैंप लगा सकते थे और वहां पर नाव चला सकते थे। उस जगह जाने के लिए हमें मुख्य सड़क को छोड़ना था। सब कुछ सही चल रहा था। चांद की रोशनी इतनी थी जिससे कि सड़क और आसपास की चीजें साफ दिखाई दे रही थीं। हमने एक जगह पर एक कार को पार किया। मेरे दोस्त ने सिगरेट जलाई और मेरी ओर बढ़ा दी। हम दोनों आगे वाली सीट पर बैठे थे और 2 दोस्त पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही मैं सिगरेट पीने वाला था कि तभी मैंने अपनी कार के सामने लगभग 20 मीटर की दूरी पर किसी चीज को हिलते हुए देखा। पहली बार देखने पर तो वो मुझे एक हिरण के जैसा लगा। मैं सीट में आराम से पसर कर बैठ गया, पर तभी मैंने उस चीज को अपनी कार के दाईं ओर आते हुए देखा। मेरे दोस्त भी ये जान चुके थे कि कार के दाईं ओर कोई चीज तो है। वह बस पूछने ही वाले थे कि क्या हो रहा है। तभी उसने उस चीज को गाड़ी के पीछे की ओर जाते हुए देखा। मुझे याद है कि मैंने मुश्किल से ही एक बार सिगरेट पी थी। मेरा एक दोस्त, वो ना तो स्मोक करता है और ना ही कोई ड्रिंक करता है, और हमें इतना समय भी नहीं हुआ था कि हम यह काम कर सकते थे। हम सब चुपचाप बैठे हुए थे। हम दोनों ने कहा, क्या है वो? उन लोगों ने कहा, क्या? हम लोगों ने कहा कि बाहर कोई तो है। वो दोनों हंसने लगे, पर इसके बाद उन्होंने भी उस चीज को कार के बाईं ओर हिलते हुए देखा। उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे किसी अनहोनी के होने की आशंका हुई। वह फिर से हमारी कार के पास से गुजरा, पर पहले से काफी ज्यादा पास से। इस समय तक मैं चाहता था कि हम वहां से जल्द निकल चलें। हम सब पूरी तरह से डर चुके थे और हम जानना चाहते थे कि वह चीज क्या है। यह जो भी था एक बार फिर से हमारी कार के चक्कर लगाने लगा जैसे ही यह हमारे कार के सामने आया। मेरे दोस्त ने कार की हेडलाइट ऑन कर दी, पर जैसे ही लाइट उस जगह पर पड़ी कि वहां पर कोई नहीं था। कुछ सेकंड पहले तक वह वहीं पर था। जब मेरे पति ने एक बार फिर से कार के हेडलाइट ऑन की तो वह फिर से कार के दाईं ओर आ गया, पहले से भी बहुत ज्यादा पास में। हम नहीं जानते थे कि वह क्या था। इस समय तक मेरे दोस्त काफी डर चुके थे और साथ में मैं भी। दोस्त ने गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे जाने की बजाय वह गाड़ी को रिवर्स में ले गया ताकि हम पीछे होते हुए उस जगह से मेन रोड पर पहुंच सकें। हम किसी तरह से चलते फिसलते हुए ऊपर चढ़ते हुए मेन रोड पर आ पहुंचे। हमने सोचा कि अब सब कुछ ठीक है, पर तभी मैंने अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी चीज का अनुभव किया, जिसे शायद ही मैंने पहले कभी महसूस किया हो। जैसे ही हम ऊपर चढ़े हमने देखा कि कार की हेडलाइट की रोशनी जहां पर जाकर खत्म हो रही थी उस जगह पर एक जानवर खड़ा था। वह उस जगह पर एक ऐसे आदमी की तरह खड़ा था जो पूरी तरह से बड़े बड़े बालों से ढका हुआ हो तथा बहुत ही पतला हो। जब उस पर लाइट पड़ी तो वह मुड़ा। अब हम उसको पूरी तरह से देख पा रहे थे। वह मेरी ही आंखों में देख रहा था और कसम से उस समय मेरी दिल की धड़कन बस रुकने ही वाली थी। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसकी आंखों में दहशत और पागलपन के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा बस कुछ सेकंड के लिए ही हुआ था कि तभी मेरे दोस्त ने कार की स्पीड बढ़ाई। वह उसको कार से टक्कर मारना चाहता था, पर वो जानवर वहां से बड़ी ही तेजी से गायब हो गया, मानो जैसे वह पहले कभी वहां था ही नहीं। वो हेडलाइट की रोशनी से क्यों डरता था यह तो मैं नहीं जानता, पर जितनी तेजी से हो सके हम उतनी तेजी से उस जगह से निकल गए। बाहर बहुत ठंड थी और ठंड के इस समय में बाहर न तो कोई आदमी होता है और ना ही कोई दुकान खुली होती है, और दूसरी बात वह इलाका बिल्कुल सुनसान था और रात के इस समय में वहां मुश्किल से ही कोई गाड़ी दिखाई देती थी। हम नहीं जानते कि वो क्या था और वह कहां से आया था, पर मेरे दिमाग में केवल एक ही शब्द याद आता है, मानव भेड़िया वेयरवुल्फ।
उस जगह पर बहुत सी ऐसी ही मानव भेड़िए को देखे जाने वाली घटनाएं हुई हैं, और सच बताऊं तो अब मैं उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहता हूं। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी।